नमस्कार दोस्तों। मीन राशि में बहुत बड़ा बदलाव ग्रहों में देखने को मिल रहा है। 18 तारीख और 19 तारीख ये 2 दिन बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। दो ग्रह एक साथ यहां पर अस्त अवस्था में आने वाले हैं और जब एक साथ दो ग्रह अस्त हो जाएं, बैक टू बैक अस्त होने की फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि कुछ तो बड़ी खिचड़ी यहां पर पक रही है, कुछ तो बड़ा हो सकता है। ग्रह कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को यहां पर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं शुक्रदेव के और बुध देव के बारे में। दो बड़े ग्रह बुध और शुक्र यहां पर अस्त होने जा रहे हैं और दोनों के अस्त होने के साथ ही देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अस्त होने की फ्रीक्वेंसीज कितनी रहेगी और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध देव जो है वो आज के ही दिन 7 बजे शाम के समय में अस्त होने जा रहे हैं। आज से लेकर के 18 अप्रैल तक बुध देव जो है वो अस्त रहेंगे। इस समय में बुध देव के अस्त होने की वजह से मति भ्रम जो है वो बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ शुक्रदेव भी अस्त होने जा रहे हैं 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025 से लेकर के 23 मार्च 2025 तक शुक्रदेव अस्त रहेंगे। 19 मार्च की शाम को 7 बजे शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे। 20, 21, 22 और 23 4 दिन शुक्रदेव अस्त रहेंगे। इट मीन्स कि आने वाले ये जो 4 दिन रहेंगे, ये 4 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन 4 दिनों में दो ग्रह एक साथ अस्त हैं और शुक्रदेव वक्री गति में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि आने वाले 100 घंटे 100 आवर्स देश और दुनिया में कुछ बड़ी घटना को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आज शाम को 7 बजे से ही और कल शाम को 7 बजे और प्रभावी हो जाएगा और आने वाले 100 आवर्स 100 घंटों का समय आप सभी दुनिया में बड़ा बदलाव देख सकते हैं, किसी बड़ी घटना को होते हुए देख सकते हैं। किस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, किस तरह की चीजें प्रभावित हो सकती हैं, ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुक्रदेव जो हैं यहां पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। मतलब कि किसी बड़े एक्सीडेंट की घटना सामने आए या किसी बड़े सेलिब्रिटी, किसी बड़े अफसर और किसी बड़े नेता के साथ कोई बड़ी घटना हो या उसकी गाड़ी पर या उसके काफिले पर किसी तरह का कोई हमला हो, तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इन शॉर्ट, किसी तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाया जाता है। ये समय है जो टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा करके चीजों को खराब करने का प्रयास करता है। देश और दुनिया में एक नेगेटिव केओस यहां पर देखने को मिलता है। इस तरह के योग काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि इस समय में आप सभी को थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यह समय यात्राओं के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी समय नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं यात्राओं में परेशानियां आती हैं, अनावश्यक घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आती हैं और देश और दुनिया में एक अशांति का माहौल फैलता है। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से ये समय जो है ये आप सभी को थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा। इसी के साथ साथ इस समय में राजनीतिक गतिविधियों में भी नेगेटिविटी यहां पर जरूर देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस समय में महिलाओं और बच्चों के प्रति सरकार कहीं न कहीं थोड़ा सा कठोर रुख अपनाए या कोई ऐसी चीज जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए प्रस्तावित हो और वो फायदेमंद ना रहे, या संसद में किसी महिला का अपमान हो जाए, तो भी यहां पर इस तरह की चांसेस काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इस वजह से शुक्र का यहां पर अस्त होना और खासकर आने वाले 4 दिन जन कल्याण की भावनाएं नहीं रखता, जनता के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखता और ऐसे में जनता को किसी बड़ी परेशानी से गुजरना पड़े, तो ये बिल्कुल क्लियरली देखा जाता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इस समय में बुध का अस्त होना मेडिकल साइंस में किसी तरह की परेशानी को लेकर के आता है या किसी बड़े घोटाले को यहां पर देखा जाए, दवाइयों से रिलेटेड कोई न्यूज हमें नेगेटिव मिल जाए, तो इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं।
इस वजह से ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तौर पर देखा जाएगा। किसी तरह की कोई बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इस तरह के संकेत यहाँ पर प्रभावी तौर पर देखे जाते हैं। साथ ही साथ धर्म को लेकर के बहुत बड़ी कोई जंग की शुरुआत करी जाए, धर्म को लेकर के कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर देखी जाए, कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं भगदड़ का माहौल बने, इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। ये बहुत क्लियर है। अभी वो समय शुरू हो चुका है। नागपुर में हमने घटना देखी जहां पर चीज़ें थोड़ी सी खराब चल रही हैं, और ये बात मैंने सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही आपको बोल दी थी कि ये समय अनावश्यक गतिविधियों को बढ़ाने का समय रहेगा। महाराष्ट्र के आसपास घटनाएं होती रहेंगी और बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आज हम वो हालात देख रहे हैं और आने वाला समय और थोड़ी सी परेशानियां लेकर के आएगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ किसी गाड़ी से बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए, मजदूरों का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी गाड़ी से किसी पर्सन को कुचल दिया जाए, इस तरह के भी घटनाओं के संकेत यहां पर बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। इसी वजह से इस समय में आप सभी को गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये समय जो है ये थोड़ा सा परेशान ज़रूर करता है। ये समय मीडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं माना जाता। कहते हैं कि मीडिया में किसी तरह की कोई धोखाधड़ी होना, मीडिया के ऊपर किसी तरह के कोई एलिगेशंस का लगना, और मीडिया का भी किसी चीज़ को लेकर के अपने आप को हाईलाइटेड रखना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे देखा जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि माहौल जो रहेगा एक तरह से मति भ्रम का यहां पर चलता रहेगा। सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है, दिमाग में नकारात्मक ख्याल काफी ज्यादा आ सकते हैं, जिसकी वजह से मन बड़ा अशांत रहे, मन बड़ा पैनिक रहे। तो इस तरह की संकेत यहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। आने वाले 100 घंटे 100 आवर्स आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। 100 आवर्स में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी आप ही ध्यान रखें कि आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आप किसी के भी साथ किसी तरह की प्रॉब्लम में ना उलझें, गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखें, और अपने आप को किसी भी तरह की गलत गतिविधि में ना उलझाएं, गलत कामों में अपने आप को ना उलझाएं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सप्ताह के बीच का समय है यहाँ पर, और ये पूरा सप्ताह जब चलेगा इसी बीच में 100 आवर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से इन 100 घंटों में आप सभी को अपने आप को पूरी तरह से संयम के साथ, पेशेंस के साथ आगे ले जाने की जरूरत है। इस समय के दौरान में आप सभी को किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से टालना चाहिए, क्योंकि ये समय इंपॉर्टेंट चीजों को करने के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ इस समय के दौरान में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना है। ऑलरेडी खर मास चल रहा है, ग्रहों का योग बहुत अच्छा नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में आपको और ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर छोटी सी गलती आपकी बड़ा नुकसान दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इस समय में कहा जाता है कि मेडिकल साइंस को लेकर के नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, और किसी तरह की लेबर प्रोटेस्ट को भी यहां पर देखा जाता है। इस वजह से इस समय में कर्मचारी या ऑनर के बीच में किसी तरह का विवाद अगर होता है तो ये विवाद लंबा जा सकता है। इस तरह के संकेत बनते हैं। ये समय बीमारियों को लाने का समय है, बीमारियों को एक तरह से एक्टिवेट करने का समय है। हमें पता है कि आने वाला सूर्य ग्रहण भी बीमारियों को एक्टिवेट करने का काम करेगा, तो उसकी एक शुरुआत यहीं से हो जाएगी। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। वायरल फीवर फैलता हुआ नजर आएगा, कोल्ड कफ की बीमारी हो सकती है अभी, इस वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ वेदर में बहुत बड़े फ्लक्चुएशंस यहां पर देखने को मिलेंगे। अनावश्यक बारिश के संकेत यहां पर बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेंगे। कहीं तो टेम्परेचर एकदम से डाउन ट्रेंड पर जाएगा, कहीं टेम्परेचर एकदम से अप ट्रेंड पर जाएगा। सुबह और रात में मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम दिशा के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के योग बहुत क्लियरली बनते हैं। इसी के साथ साथ इस समय में साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए भी यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर भी कोई बड़ी घटना के संकेत दिखाई देते हैं। एक बड़े तूफान के संकेत यहां पर जरूर दिखाई देते हैं, और ये तूफान जो है ये जापान के आसपास
आ सकता है। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जापान कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा हाईलाइटेड होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इस समय में जैसे मैंने कहा मति भ्रम होगा। बाजार में भी आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। ये समय मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत रहेगी। कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। मार्केट एस्ट्रोलॉजी पर इस डिटेल कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। मेक श्योर कि आप जो भी चीज करें मार्केट में बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा, क्योंकि यह समय मार्केट में एक अनस्टेबल ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और यह अनस्टेबल ग्राफ आपको नुकसान देने का काम ज्यादा करेगा। इस वजह से मति भ्रम में मत उलझिएगा। अपने दिमाग को शांत रखते हुए आने वाला यह समय धीरे धीरे निकालने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय को आराम से निकालेंगे और किसी को भी कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप सभी इस समय में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और परिवार के साथ समय जरूर बिताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।